हेलो चैंपियंस, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए 5 मैथ की ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं सॉल्व करने में, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आप स्कूल के हो स्टूडेंट हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि मैं सिखाऊंगा 5 ऐसी पावरफुल मैथ शॉर्ट ट्रिक जिनसे आप सेकंड्स में कैलकुलेशन कर पाएंगे बिना कैलकुलेटर के। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। ट्रिक नंबर 1, जो ट्रिक है वो है ट्रिक 1, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5। स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5, एंडिंग विद 5। उन नंबर का स्क्वायर 5 फाइंड करना है जो एंड होते हो 5, जिसके पीछे 5 आती हो। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल वो कौन कौन सी डिजिट होती हैं जिनके पीछे 5 आती है? 15, 25, 35। ठीक है, उन नंबर का स्क्वायर 5 करना है जिसके एंड में 5 आती है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, 25 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। ठीक है, दो ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, 25 एज इट इज़ पीछे लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप ये होता है। अब जो फर्स्ट डिजिट है स्क्वायर की 2 है, उससे नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 लिख दो। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 25 का स्क्वायर होता है 625। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आगे भी। 35 का स्क्वायर सेम। 35 के लिए क्या करेंगे, 25 पीछे लिख देंगे सबसे पहले। अब 3 लिखेंगे। फर्स्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज 3 है, उससे नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 3 के आगे? 4। तो क्या आएगा? 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। 1 2 2 2 5 स्क्वायर होता है 35 का। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक हो गई है। सेकेंड शॉर्ट ट्रिक पर चलते हैं। ट्रिक नंबर 2। ट्रिक 2 क्या होने वाली है मैं आपको सिखा देता हूँ फटाफट से इसको। मल्टीप्लाई बाय 11। मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, थोड़ी राइटिंग अभी साफ नहीं आ रही है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है मुझे पेन टैप पे लिखने की, इसलिए धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक है। जब हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करें उसके लिए क्या ट्रिक होगी? एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लो 23 है इंटू 11। 23 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, 2 और 3 को अलग अलग सेपरेट लिख लेंगे। ठीक है, 2 और 3 को अलग अलग सेपरेट लिख लिया। अब इन दोनों का ही सम कर देंगे। 2 + 3 क्या होता है? 2 + 3 होता है हमारे पास 5। तो 5 आ गया। 2 5 3 इसका आंसर होगा मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, 2 5 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 41 इंटू 11 ले लिया मैंने। 41 इंटू 11। अब सेम 4 ऐसे लिखेंगे, डैश 1। अब 4 + 1 ऐड करो, ये आएगा 5। तो क्या होगा? 451 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 41 इंटू 11। ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आता है कैरी वाला, वो भी देख लीजिए आप यहाँ पे। कैरी वाले के लिए क्या करने वाले हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ के साथ नोट करते जाइए, जिससे कि आपको हेल्प लगे और आप प्रैक्टिस कर पाएँ बाद में। ठीक है, कैरी वाला केस, इंपॉर्टेंट केस। इम्पोर्टेंट केस। ठीक है, 67 इंटू 11, ये केस है कैरी वाला हमारा। ठीक है, 6 डैश 7 लिखा। 6 + 7 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है? 13। ठीक है, अब 13 की जगह क्या लिखेंगे? 13 की जगह 3 जो है वो तो बीच में ही आएगा। ठीक है, ये जो 3 है ये वाला तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, पर जो ये कैरी है ये 6 के साथ प्लस होगा। 6 + 1 और 3
और 7, तो उसका आंसर जो आएगा क्या आएगा 737। ये हमारा कैरी वाले का है। कैरी वाला बहुत सिंपल है। क्या करा हमने इसमें 67 था, 6-7 लिखा, दोनों को सम किया 13 आया। जो 3 है वो तो बीच में लिख दिया यहाँ पे हमने। तो जो ये 1 था ये 6 के साथ ऐड होगा +1, और 3 7 ऐसे ही रह गया। फिर 6 + 1 7 होता है, 3 एज इट इज 7 एज इट इज। तो 67 × 11 की जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी 737। ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आपको कमेंट में मुझे करके बताना है उसका आंसर क्या होगा। 84 × 11, ये आपको सॉल्व करके मुझे देना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है मुझे आप बताएंगे। अभी हम एक और ट्रिक पाते हैं, ट्रिक नंबर 3। दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा इसकी जो राइटिंग है बोल्ड आ रही है। ठीक है, ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। तो ट्रिक 3 ये बहुत सिंपल है, इसकी भी बोल्ड ही आ रही है। ट्री परसेंटेज, ठीक है, ये बहुत सिंपल परसेंटेज लाया हूँ फिलहाल अभी। बाद में मैं परसेंटेज की और भी ट्रिक्स लाने वाला हूँ, देखते रहिएगा आगे। परसेंटेज में क्या होगा, अभी देखो कुछ मैं ट्रिक्स बताता हूँ आपको। 50% मतलब क्या होता है, 50% मतलब हाफ, हाफ होता है, यानी कि डिवाइड बाय 2, यही मतलब होता है इसका। 25%, 25% का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 4। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 10। ठीक है, अगर हमें 20% निकालना है तो उसके लिए सिंपल क्या होगी, 20% के लिए पहले 10% निकाल लेंगे। ठीक है, 10% निकालने के बाद क्या क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट फाइंड 10%, फाइंड 10%, देन मल्टीप्लाई बाय 2। जो 10% निकाला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इधर साइड पेन की राइटिंग थोड़ी मोटी आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको। एग्जाम्पल, 25% निकालना है हमें ऑफ 480। ठीक है, 25% ऑफ 480 क्या होगा, मतलब 25% मैंने बताया था कितना होता है, डिवाइड बाय 4। सीधे लिखेंगे 480 डिवाइड बाय 4, कितना आएगा 120। 25% कितना होता है 480 का 120। ठीक है, सिंपल है। 50% निकालना होगा तो आधा कर देंगे। ठीक है, 240 आ जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल में 20% वाला आपको समझा देता हूँ। 20% ऑफ 260, 20% ऑफ 260, पहले 10% निकाल लेंगे। 10% मतलब सीधे डिवाइड बाय 10 करना है। 10% ऑफ 260 क्या होगा, 10% ऑफ 260 होता है 26। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था 20% निकालने तो मल्टीप्लाई बाय 2, जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 52। तो 20% ऑफ 260 कितना हो गया 52। ये ट्रिक नंबर 3 थी। ठीक है, एक मिनट में पेन चेंज करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट वेट करिए, देखते हैं थोड़ा बोल्ड जो आ रहा है या ये सही आया है। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक यूज़ करते हैं अब हम। ट्रिक 4, अभी पेन की राइटिंग सही आई है। ट्रिक 4, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। ट्रिक 4 है मल्टीप्लाई बाय। जब भी हम किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है क्या है, मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं सीधे। 48 है हमारे पास इंटू 5। जो नंबर हमारे पास जो स्टेप 1 होगा उसको क्या करेंगे, 48 को डिवाइड करेंगे पहले 2 से। ठीक है, कितना आएगा 24। 48 को डिवाइड करने पर क्या आएगा 24। उसके बाद 24 को क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या होगा, 24 के बाद 0 को ऐड कर देंगे। ठीक है,
स्टेप 2 क्या होगा, 24 के बाद 0 ऐड कर दो। हिंदी में लिख के साफ साफ बता रहा हूँ, ऐड कर दो। ठीक है, कितना आएगा, 240। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, 64 इंटू 5 है। तो पहले 64 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा, 32। इसमें 0 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 320। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट केस इसमें ये होता है ऑड नंबर वाला। अभी सब हमने जो नंबर लिए वो इवन थे। ठीक है, एक ऑड नंबर का केस और होता है। इम्पोर्टेंट केस इसका, अगर नंबर ऑड है, ऑड नंबर के लिए क्या ट्रिक होने वाली है वो भी देख लीजिए आप। एग्जाम्पल 27 इंटू 5। ठीक है, सेम स्टेप 1 तो क्या करेंगे, 27 को डिवाइड करेंगे पहले कितने से, 2 से। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 13.5। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या होगा, 0 लगा दो। तो 0 लगाएंगे क्या होगा, डेसिमल हट जाता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 135। ठीक है, समझ में आया आपको। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। 37 इंटू 5 है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, 37 को डिवाइड करने वाले हैं 2 से। फर्स्ट ये 2 है। ठीक है, 37 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 18.5। 18.5 आया। अब 18.5 को 0 लगा दो। 0 लगाने का मतलब पता है, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। 0 लगाने का मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, 0 लगा दो, 0 लगा दो, क्या आएगा आंसर, 185। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि 0 लगाने का मतलब क्या होता है। एंड में 0 लगाने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इधर देखिए थोड़ा, यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इस कॉन्सेप्ट का मतलब। देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। उसका मतलब 5 ही होता है ना। इसलिए अगर मैंने एग्जाम्पल लिया था 37 इंटू 5। ठीक है, 37 इंटू 5 को मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ, 37 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। अब 37 डिवाइड बाय 2, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 10। 37 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 18.5 और इंटू 10, तो 185 आएगा। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि 0 लगाने का मतलब क्या था, या 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सिंपल होता है। जो 5 को हम लिख सकते हैं वो 10 डिवाइड बाय 2 लिख सकते थे। तो 10 डिवाइड बाय 2 उसका मतलब होता है कि हमने डिवाइड करा 2 से और मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 कहाँ से आया समझ में आया आपको, ये वाली 10 जो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये पूरा उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। ध्यान से आपने समझा होगा। अब एक और नई ट्रिक, ट्रिक नंबर 5। ट्रिक 5, मल्टीप्लाई नंबर नियर 100। अगर मल्टीप्लाई नंबर नियर 100, नियर 100, मल्टीप्लाई नंबर नियर 100। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आता है चीज़ें, तो मैंने एग्जांपल ही बहुत लिए हैं। हर एक ट्रिक के मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाए हैं। 97 इंटू 96। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस देखना है। पहले स्टेप वन जो होगा, 100 से डिफरेंस निकालो दोनों का। ठीक है, इसका 100 से डिफरेंस कितना है, -3। इससे 100 का डिफरेंस कितना है, -4। डिफरेंस यानी कि माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्रॉस सब्ट्रैक्ट करो दोनों को, मतलब कि इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। 97 -4 कितना आएगा, 93। 96 -3, ये भी 93। ठीक है, अब क्या करना है, जो इन दोनों का डिफरेंस था ना, उनको मल्टीप्लाई करो आपस में। 3 इंटू 4 कितना होता है, 12।
12 होता है, और 12 के पीछे जो हमारी डिजिट आई है, ठीक है, 93, तो जो 93 है उसको तो हम आगे लिखेंगे सबसे पहले 93, और 1 2 उसके पीछे लिखेंगे। ये जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। समझ में आया? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 97 इंटू 96 था, दोनों का डिफरेंस निकाला 100 से, 100 से डिफरेंस 97 का -3, 96 का 100 से डिफरेंस -4। अब दोनों को आपस में मैंने क्रॉस सब्ट्रैक्शन किया। इसमें हम एक काम भी कर सकते हैं, किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर दो क्रॉस वाला, जरूरी नहीं हम दोनों ही निकालें। 97 - 4 भी 93 होता है, 96 - 3 भी 93 होगा, ठीक है। किसी एक को निकाल लो, दोनों की भी जरूरत नहीं है, सेम ही आंसर आता है। फिर जो डिफरेंस था उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करी, 3 इंटू 4 12 हो गया, तो 93 जो हमने था ये पहले लिखेंगे, और 12 आ गया, तो इनकी दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी 97 इंटू 96 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी, 97 इंटू 96 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 9312 होगी। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं आगे। वो एग्जाम्पल क्या होगा, 98 इंटू 97, 98 इंटू 97, कितने का डिफरेंस है 100 में, -2 का। ये कितने का डिफरेंस है, -3 का। अब क्रॉस में मैं सिर्फ एक ही माइनस करने वाला हूँ, 98 को मैंने माइनस कर दिया -3 से, क्रॉस वाला ही माइनस किया, 98 माइनस 90, 98 माइनस -3, तो कितने बचेगा 95, ठीक है। एक कोई भी माइनस कर लो, 97 माइनस 2 भी 95 ही होता है। अब 2 इंटू 3 का डिफरेंस जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 6 हो गया, ठीक है। अब जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक जीरो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जीरो ऐड करना है, ये नेसेसरी है, एक रूल है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें जो वैल्यू है वो सही आए, हमारा आंसर सही आए ट्रिक के लिए, ठीक है। तो 95 आगे आएगा और 06 पीछे आएगा। जो मल्टीप्लिकेशन होगी 98 इंटू 97 की, वो क्या होने वाली है, 9506, ये आंसर होगा, ठीक है। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उम्मीद करूँगा सभी बच्चे मुझे कमेंट्स में आंसर जरूर बताएं इन क्वेश्चंस के। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोनों। एक मैंने आपको 85 का स्क्वायर है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 98 इंटू 96, ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में करें। चलो एक एक सभी ट्रिक से एक एक आंसर बताना मुझे, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट केस ये था, जो मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 वाला आंसर बताया था आपको, उसका आंसर बताना मुझे। 39 इंटू 5 का आंसर क्या होगा, ट्रिक के साथ सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको एक 11 से मल्टीप्लाई वाली ट्रिक सिखाई थी, उसका आंसर मुझे बताना आप। 27 इंटू 11 का आंसर क्या होगा, ठीक है। एक सबसे जो फर्स्ट ट्रिक थी वो स्क्वायर वाली मैंने आपको बता दिया है, और मल्टीप्लाई बाय 5 भी हो गया, मल्टीप्लाई बाय 11 भी ट्रिक हो गई। मोस्टली सारी ट्रिक मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको होमवर्क दे चुका हूँ, ठीक है, ये सारे आपको मुझे कमेंट्स में आंसर देने हैं इन सभी के। और हाँ, ये भी बात बताओ कि आप ये सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सी लगी मुझे, जो मैंने आपको सारी ट्रिक समझाई हैं इनमें से सबसे बेस्ट ट्रिक आपके लिए कौन सी थी। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही पावरफुल मैथ्स ट्रिक के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नेक्स्ट लेवल की ट्रिक के साथ। थैंक यू।